यार अदानीज़ का ना डेट से पुराना कनेक्शन हो चुका है और ये तो अब इतने न्यूज़ में रहते हैं डेट को लेके कि बहुत ज़्यादा डेट है अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रुप के ऊपर। लेकिन कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो लगे, लेकिन गौतम अदानी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत छोटी सी रकम है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो ये कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है, यहाँ पर कंपनी ने बोला है ये 25 नवंबर को इन्होंने प्रेस रिलीज निकाली है कि ये फर्दर पब्लिक ऑफर लाने वाले हैं इक्विटी शेयर्स का। तो इक्विटी शेयर्स का अगर ये फर्दर पब्लिक ऑफर लाने वाले हैं तो उससे होगा क्या, उसका सीधा सीधा कनेक्शन है इनके डेट से। और ये डेट से कनेक्शन कैसे है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले इस प्रेस रिलीज को पढ़ लेते हैं कि इसमें ये कहना क्या चाहते हैं। फर्दर पब्लिक ऑफर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं समझा दूं कि फर्दर पब्लिक ऑफर होता है जो इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं मार्केट में, उसका दोबारा से ऑफर लाना, उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। पब्लिक के लिए ये शेयर्स फिर से ऑफर किए जाएंगे और आप भी इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी इनका प्राइस तय नहीं हुआ है, मार्केट प्राइस के आसपास ही होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिस्काउंट भी आता है, तो इस वजह से आप देखेंगे अदानी के शेयर्स पीक से हल्का सा करेक्ट होते हुए हमें दिख भी रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या मुख्य बातें कही हैं, वो है रेजिंग ऑफ फंड्स बाय फर्दर पब्लिक ऑफर और फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करेगी कंपनी, जो कि होगा 20,000 करोड़ रुपीस का। तो ये आपको बहुत बड़ी रकम लग रही होगी, लेकिन इस कंपनी के लिए इतनी बड़ी रकम ये नहीं है। और इसके साथ साथ ये लेंगे अप्रूवल अपने शेयर होल्डर्स का इस फर्दर पब्लिक ऑफर को लेके। तो ये दो चीज़ें इन्होंने बोल दी हैं। अब फर्दर पब्लिक ऑफर आने वाला है और 20,000 करोड़ रुपए का ये इस्तेमाल क्या करेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। एक्चुअली 20,000 करोड़ रुपए ये डेट पेमेंट के लिए करेंगे, जिससे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कम होती हुई दिखेगी। और माना यह जा रहा है कि जो बैंक्स थे, जिन बैंक्स ने इनको लोन दिया हुआ था, उनकी तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा था कंपनी के ऊपर कि प्लीज़ आप हमारे जो है लोन्स थोड़े जल्दी रिपे कर दीजिए या अपना डेट को जो है थोड़ा कंट्रोल में लाइए, क्योंकि ग्रुप के ऊपर डेट काफ़ी बढ़ रहा था। और इसी रीज़न से इनको ये एक फ्रेश पब्लिक ऑफर लाना पड़ रहा है, जिसके थ्रू ये अपने डेट को रिड्यूस करेंगे। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखें 2 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए अगर ये वहाँ पर निकाल देंगे तो ऑलमोस्ट 10% इनका डेट रिड्यूस हो जाएगा, जो कि बैंक्स को एक्सेप्टेबल है ये पोजीशन। अगर मैं आपको बताऊं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और उस वजह से ये शेयर के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी गहराई में अगर जाएंगे तो कुछ और ही बात निकल कर आती है। इसके लिए मैं आपको लाता हूँ इनकी एनुअल रिपोर्ट के ऊपर। और इनकी एनुअल रिपोर्ट में अगर हम देखें तो कहाँ इम्पैक्ट आएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। एनुअल रिपोर्ट में मैंने आपके सामने ये P&L अकाउंट पेश किया है 31 मार्च 2022 एंडिंग, और उसके साथ साथ 31 मार्च 2021 का भी है। तो हम 31 मार्च 2022 की फिगर्स के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। अगर आप देखें कि इन्होंने जो एक्सपेंस ऑफ किए थे उसमें फाइनेंस कॉस्ट देखें, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें 571 करोड़ रुपए की इनकी फाइनेंस कॉस्ट इनकी इंकर हुई थी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। और अगर 571 करोड़ रुपए आप देखें तो इसमें से अगर हम 10% डेट निकाल दें तो ऑलमोस्ट 57 करोड़ रुपए की इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन इसके चलते इनको क्या करे फर्क पड़ेगा, इनको टैक्स एक्सपेंस थोड़ा सा अपना बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि देखो अगर फाइनेंस कॉस्ट की डिडक्शन लेंगे तो उसमें टैक्स एक्सपेंस में बेनिफिट मिल जाता है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा 57 करोड़ से तो उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ जाएगा। और अगर कंपनी 30% टैक्स रेट पे करती है तो 15 करोड़ यहाँ पर ऑलरेडी टैक्स बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी में 70% का इम्पैक्ट आएगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीज़ से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो यहाँ पर 720 करोड़ है तो वो 760 करोड़ हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर सेम प्रॉफिटेबिलिटी रहती है अगले साल भी तो। और इसके साथ साथ एक इम्पैक्ट हो रहेगा कंपनी के ऊपर, ये प्रॉफिट तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सीधा सीधा 10% नहीं बढ़ने वाला है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी उसका 70% ही इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद हमें देखना होगा जो ईपीएस इनका है, यहाँ पर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ईपीएस की फिगर्स। जो 6 रुपये 55 पैसे का इनका ईपीएस है, ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जो इनकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी होती है 20 करोड़ की, जो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने निकाली उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के 31 मार्च 2022 को थे उससे, तो उसके बेसिस पे ये अर्निंग पर शेयर इनकी निकल कर आती है। अगर आप देखें कंपनी अगर एफपीओ लाती है, फर्दर ऑफर लाती है अपना इक्विटी शेयर्स का 20,000 करोड़ रुपए का, और अगर आप मोटा मोटा 4,000 का एक शेयर भी देगी अगर कंपनी, तो उस केस में कंपनी के ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स नए आ जाएंगे जो लिस्ट होंगे। और 5 करोड़ शेयर की वजह से होगा क्या
कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी 760 करोड़ हो जाएगी, वो बढ़े हुए 5 करोड़ से भी डिवाइड होएगी। मान लीजिए कंपनी के पास अभी 10 करोड़ शेयर हैं, तो उसके बाद ये एग्जांपल ले रहा हूँ 10 करोड़, हालाँकि इनके बहुत ज़्यादा हैं। अगर 10 करोड़ शेयर हैं तो उसमें आपको 5 करोड़ और ऐड करने पड़ेंगे, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी फिर 15 करोड़ से डिवाइड होगी और उस केस में इनका ईपीएस भी रिड्यूस होगा। तो ये लोग कहीं नोटिस करना भूल जाते हैं, सीधा-सीधा सिर्फ बोल देते हैं कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट है। लेकिन शेयर की जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो कंपनी के अर्निंग पर शेयर से डिटरमाइन होती है। जो पी रेशियो डिटरमाइन होता है वो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे ही डिटरमाइन होता है, और इस वजह से ही बताया जाता है कि शेयर महंगा है या सस्ता है। तो आप देखेंगे कि अगर इसका ईपीएस रिड्यूस होगा तो उसके इसमें कंपनी के शेयर के अंदर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज़्यादा दोगे, और उस वजह से मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस महंगी हो जाएंगी शेयर की। और मुझे इसी वजह से लगता है कि कंपनी का नियर टर्म में ये शेयर अभी परफॉर्म नहीं करेगा, और जहाँ पर ये 4000 के आसपास ये अभी चल रहा है, मुझे लगता है वहाँ से थोड़ी सी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफपीओ जो आएगा वो मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे ही आएगा और शेयर अपने आप उस प्राइस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस था कि आपको क्या लगता है, आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स में दें। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी के शेयर के लिए अच्छी न्यूज़ है तो आप कमेंट में लिखें, और अगर लगता है कि बुरी खबर है तो उसका रीज़न भी लिखें। मेरा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।